Good morning, students. In our last video, we have done your geography lesson second, physical feature of India, up to page number 8. That we have done Himalayas first range, that is Himalaya or the Himadri. Now we will do the second range. The range lying to the south of the Himadri form the most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalaya. और सेकेंड रेंज को क्या कहते हैं? हिमाचल. हिमालय की सेकेंड रेंज को हम क्या बोलेंगे? हिमाचल. और ये बहुत ही रफ है, रगड़ है. यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स. यहाँ पर बहुत सारी कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स हैं, चट्टानें हैं. द एल्टीट्यूड वेरियस बिटवीन 3700 एंड 4500 meters and the average width is 50 किलोमीटर. यहाँ की एल्टीट्यूड यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500. और यहाँ की विड्थ क्या है? 50 किलोमीटर है. 50 किलोमीटर तक फैली हुई हैं. So while the Pir Panjal range form the longest and the most important range, the Dola, Dhar and Mahabharat ranges are also prominent ones. इसमें क्या क्या आ जाती हैं? कौन कौन सी रेंज आ जाती है? सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? पीर पंजाल रेंज. और ये क्या फॉर्म करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस, दैट इज डोलाधर एंड द महाभारत रेंजेस इसके अंडर आती हैं, पीर पंजाल रेंज के अंदर. सो दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज. ये सारी किस में आती हैं? हिमाचल प्रदेश में आती हैं. सो सेकेंड रेंज हमारी क्या है? हिमाचल. और इसमें सारे क्या हैं? हिल स्टेशन आते हैं. और ये टूरिस्ट प्लेस भी हैं, आपने सुना होगा, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर क्या है? पर्यटन स्थल हैं. नाउ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, थर्ड रेंज कौन सी है? कॉल्ड द शिवालिक्स. थर्ड रेंज 3 layers है. लास्ट लेयर इज शिवालिक्स. दे एक्सटेंड ओवर अ width of 1050 kilometer and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. अब जो शिवालिक्स पहाड़ियाँ हैं, इनका एल्टीट्यूड कितना है? 10 to 50 किलोमीटर. एंड इनकी विड्थ कितनी है? 900 to 1100 meters. So these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayas ranges located further north. ये सारा हिमालय कहाँ है? नॉर्थ में है. नॉर्थ टू ईस्ट ये फैला हुआ है. These valleys are covered with thick ग्रेवल एंड आलुवियम. अब इसमें जो शिवालिक वैली है, यहाँ पर क्या है? ग्रेवल मीन्स कंकड़ पत्थर हैं, आलुवियम मीन्स फर्टाइल सॉयल है. द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स. अब जैसे हिमाचल में कहीं सारे दून्स हैं, जैसे देहरादून, कोतली दून, पाटली दून. तो दून्स किन को बोला जाता है? जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं. ठीक है. वैली किसको बोलते हैं? वैली मैंने आपको दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, यहाँ ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं. और जो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में आती हैं, उनको क्या बोला जाता है? दून्स. सो बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, द हिमालयज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब हिमालय जो है वो डिवाइड होता है रीजन्स में. ये अपने प्लेस की थ्रू अगर हम इसको डिवाइड करें, दीज डिविजन्स हैव बीन डेमोक्रेटेड बाय रिवर वैलीज. फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस. अभी हम रिवर के थ्रू कर रहे हैं, बाद में हम प्लेस के थ्रू करेंगे इनका डिवीज़न हिमालयाज की पहाड़ियों का. तो जो ये द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, जो इंडस और सतलुज के बीच में है, उसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालयाज. But it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalayas from west to east respectively. ठीक है. अब ये हमने किया पंजाब हिमालयास. अब हम करेंगे कुमाऊं हिमालयास. द पार्ट ऑफ हिमालयास लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली. सतलुज और काली रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय.
और द काली और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालयाज। द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहाग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालयाज। तो हमने 4 रीजन्स किए, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। फाइन। दून्स किसको बोला जाता है? बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको बोला जाता है। फिर हमने किया सारे जो रीजन्स हैं कैसे डिवाइड है हिमालयाज की पहाड़ियाँ, रिवर्स के थ्रू और प्लेसेस के थ्रू। फाइन। नाउ फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज। अब ये तो हमने वेस्ट नॉर्थ टू ईस्ट डिवाइड किया रीजन को। अब हम करेंगे प्लेस टू प्लेस वाइज डिवाइड करेंगे। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। बियॉन्ड द दिहाग जॉर्ज द हिमालयाज बीन बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब देखो इसने क्या बताया हुआ कि साउथ की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है हिमालय। जैसे अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं तो दिस वन, यहाँ पर ये यहाँ पर बेंड हो गया ना हिमालय, ये क्या है? साउथ की तरफ बेंड हो गया और आगे फिर एक्सपेंड होता है अपर की तरफ जाके। तो ये चीज़ बताई हुई है यहाँ पर। These hills, they are known as the पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो साउथ की तरफ बैंड होने के बाद का जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? सारे को पूर्व की तरफ फैला हुआ है जो ईस्ट की तरफ है उसे क्या बोलते हैं? उस एरिया को पूर्वांचल या बोला जाता है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। फाइन। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। इसमें क्या है? ज़्यादातर सैंडस्टोन्स पाए जाते हैं, मिट्टी के ये स्टोन्स पाए जाते हैं, पत्थर। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जिन्हें क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है उनको। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जो बिल्कुल ही बहुत ही घने जंगलों के बीच में होते हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। ज़्यादातर ये जो वैलीज ये साथ में उनके चलती हैं फॉरेस्ट के। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। जो पूर्वांचल है इसमें क्या क्या आ जाता है? सारा ये हिल्स आ जाती हैं। अब हम करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, अब हमने हिमालय कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने 3 रीजन्स पढ़े, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन्स। The northern plains has been formed by the interplay of the 3 major river system. 3 सिस्टम के बीच में आता है, नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदियां हैं? मेन रिवर्स अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, इनकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे गंगा की यमुना है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ आलुवियल सॉइल। ये प्लेन कैसे बना? जो नॉर्दर्न प्लेन्स हम पढ़ रहे हैं, नॉर्थ प्लेन कैसे बना कि जो ये नदियां थी, ये नदियां अपने साथ आलुवियल सॉइल लेके आती रही, उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेके आती रही और इन्होंने एक बहुत ही उपजाऊ एरिया बना दिया जिसे बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन। द डिपोजिशन ऑफ alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years। बहुत हजारों साल पहले क्या था? इसकी फुट हिल्स में या अलुवियल हिमालय के पैरों में ही पड़ती है ना ये नदियाँ, और वहाँ पर सारी मिट्टी जमा हो गई। फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन, और इन्होंने क्या किया? आगे आगे ले जाके नदियों ने एक फर्टाइल प्लेन बना दिया। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इन्होंने क्या बनाया? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा सारा एरिया बना दिया, जिसमें यही आता है हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब कुछ प्लेन एरियाज में आ जाता है। बाकी तो हिली एरिया हो गया अपर साइड एंड राइट साइड भी। सो द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और इसकी ब्रॉडनेस कितनी है? 240 to 320 किलोमीटर।
is a densely पॉपुलेटेड साइकोग्राफिक डिवीज़न। अब जो हमारा नॉर्थ एरिया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर पाई जाती है। विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा खेती इसी एरिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है और सबसे ज़्यादा इसीलिए यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ ये क्या है, एक रिच सॉइल कवर कम्बिनेशन एरिया है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स की एक पिक्चर भी दिखाई हुई है यहाँ पर। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of रिवराइन आइसलैंड। अब जैसे रिवराइन आइसलैंड मीन्स जो नदियों में छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े बन जाते हैं। जैसे हमारा समुद्र में भी तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इसे आइलैंड बोला जाता है। और रिवराइन आइलैंड मीन्स जो रिवर में आइलैंड बने हुए हैं उनको बोल दिया जाता है। यानी आसपास रिवर होती है और बीच में छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हो जाता है, उसे बोलते हैं रिवराइन आइसलैंड। The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. अब जो रिवर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वो एक ही धारा में तो बहते ही नहीं रहती, वो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है और उनको क्या बोला जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अब जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। The western part of northern plain is referred to as the Punjab plains। अब रीजन स्टेट के नेम की से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स। पंजाब के अंडर जो आता है उसे बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। एंड फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो पंजाब प्लेन्स है वो किसने फॉर्म किया, किस नदी ने फॉर्म किया, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी नदियों ने। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान। ज़्यादातर पंजाब का एरिया कहाँ पर है, पाकिस्तान में, तो इसका प्लेन एरिया भी पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द झेलम, द चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज originated in Himalayas. This section of plain is dominated by the doabs. Doabs means दो, आब means पानी, doabs। अब जो ये इंडस की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झेलम, ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये किसकी हैं, इंडस की सहायक नदियाँ हैं। और दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। इसको क्या बोला जाता है, दोआब। ऐसे ही पंजाब, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ हैं, तो प्लस पानी, तो 5 पानी, 5 नदियाँ। फाइन। नेक्स्ट, द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। गंगा क्या आगे क्या बनाती है, घग्गर और तीस्ता रिवर्स। एंड इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है उसको क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन्स। गंगा के रिवर के नाम से पड़ा है गंगा प्लेन्स। पहले हमने किया पंजाब प्लेन्स, सेकंड हमारा आ गया गंगा प्लेन्स। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, partly Jharkhand and West Bengal to its east. Particularly in Assam lies the ब्रह्मपुत्र प्लेन। और जो आसाम साइड का एरिया आ गया वो हमारा क्या बनाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। थर्ड वन, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली described as flat land with no variation in its relief. It is not true.
जो हमारा नॉर्थ का एरिया है वो ऐसे माना जाता है कि बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसमें वेरिएशन है, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। 4 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। इसको मैं आपको एक अलग पिक्चर के थ्रू शो करूँगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबी हो जाएगी। सो take care all of you. Bye.